है फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्रचार में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य के काल विभाजन का। दोस्तों, यदि इसके पहले साहित्य में काफ़ी वीडियो बना के डाले जा चुके हैं, यदि आपने साहित्य अकादमी पुरस्कार या व्यास सम्मान और वीडियो इसके नहीं देखे हो हिंदी में प्रथम, तो जाके दोस्तों देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों साहित्य, हिंदी साहित्य के काल का विभाजन। दोस्तों, काल के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो हिंदी साहित्य इतिहास के विभिन्न कालों का नामकरण का प्रथम श्रेय दोस्तों किसको जाता है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन को। किसको दोस्तों? जॉर्ज ग्रियर्सन को। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, हम देखेंगे कि आदिकाल या फिर वीर गाथा काल का समय क्या है दोस्तों? तो समय दोस्तों क्या है? 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक आदिकाल या वीर गाथा काल का समय था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य इतिहास के आरंभिक काल के नामकरण का प्रश्न अभी तक क्या है? विवादास्पद है दोस्तों। इसमें मतभेद है, सबके अलग अलग मत हैं। तो चलिए दोस्तों, तो इस काल को किसने क्या कहा था उसे हम बताते, किस लेखक ने क्या आदिकाल को, इस काल को क्या कहा था। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा था दोस्तों। इसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा था। क्या कहा था दोस्तों? चारण काल कहा था। तो नेक्स्ट है दोस्तों, मिस्र बंधु ने क्या था दोस्तों? मिस्र बंधु ने इसे क्या कहा था? इसे कहा था प्रारंभिक काल। क्या कहा था दोस्तों? प्रारंभिक काल। नेक्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था दोस्तों, इसे बीज वपन काल कहा था। क्या कहा था दोस्तों? बीज वपन काल कहा था। नेक्स्ट है दोस्तों, शुक्ल ने क्या कहा था दोस्तों? तो शुक्ल ने आदिकाल कहा था या फिर वीरगाथा काल कहा था। नेक्स्ट है दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन। कौन है दोस्तों? राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा था दोस्तों? तो इसे सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है दोस्तों, राम कुमार वर्मा ने क्या कहा दोस्तों? तो इन्हें संधि काल व फिर इसे कहा था चारण काल। क्या कहा था दोस्तों? चारण काल। यानी कि जो राम कुमार वर्मा ने इसे संधि काल और इसे चारण काल भी कहा था। नेक्स्ट है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं दोस्तों। इन्होंने आदिकाल की संज्ञा दी है। क्या दी दोस्तों? आदिकाल की संज्ञा दी। मतलब कि दोस्तों, हर लेखक के अलग अलग आदिकाल को इस नाम से संबोधित किया था। सबके नाम हमने बताया आपको। चलिए तो फिर नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों। नेक्स्ट है, आदिकाल में दो शैलियाँ मिलती हैं। कितने शैलियाँ दोस्तों? दो शैलियाँ मिलती हैं दोस्तों। कौन कौन सी दोस्तों? पहली है डिंगल और दूसरी दोस्तों पिंगल। यानी कि डिंगल शैली दोस्तों क्या है? डिंगल शैली में कर्कश शब्दावलियों का प्रयोग हुआ था। किसका दोस्तों? कर्कश, जो कानों को अच्छी न लगे। और दोस्तों क्या हुआ? जबकि जो पिंगल शैली थी दोस्तों, पिंगल शैली में कर्णप्रिय शब्दावलियों का प्रयोग हुआ था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, ये कर्कश शब्दावलियों के कारण डिंगल शैली जो थी ये अलोकप्रिय होती चली गई। मतलब ये मशहूर नहीं हुई, अलोकप्रिय होती गई। जबकि जो कर्णप्रिय थी शब्दावलियों के लिए, मतलब कि जबकि इस कर्णप्रिय शब्दावलियों के कारण जो पिंगल शैली थी दोस्तों वो लोकप्रिय होती चली गई और आगे चलकर इसका ब्रज भाषा में विकलन हो गया दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, आदिकालीन साहित्य के 3 सर्व प्रमुख रूप से हैं। कितने हैं दोस्तों? आदिकालीन साहित्य के 3 सर्व प्रमुख हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं दोस्तों? तो पहला है दोस्तों साहित्य, सिद्ध साहित्य है। क्या दोस्तों? सिद्ध साहित्य। दूसरा है नाथ साहित्य। तीसरा है दोस्तों रासो साहित्य। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो सिद्धों द्वारा दोस्तों जनभाषा में लिखित साहित्य को ही सिद्ध साहित्य कहा जाता था। क्या कहा जाता दोस्तों? जो नाथों द्वारा, मतलब जो सिद्धों द्वारा दोस्तों
जो सिद्धों द्वारा जन भाषा में लिखित साहित्य को सिद्ध साहित्य कहा जाता है। यह साहित्य बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का प्रचार करने हेतु रचा गया। सिद्ध कवियों की रचनाएं दोस्तों क्या है, सिद्ध कवियों की रचनाएं दो रूपों में मिलती हैं। कितने रूपों में मिलती हैं दोस्तों, दो रूपों में मिलती हैं। पहला है दोहा कोश दोस्तों, किसमें है, दोहा कोश। अगला है दूसरे नंबर का चर्या पद। क्या है दोस्तों, चर्या पद। सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित दोहों का संग्रह को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं दोहा कोश के नाम से जानते हैं। और उनके द्वारा रचित पद को दोस्तों चर्या पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, चर्या पद कहा जाता है। और ये चर्या पद के नाम से ही क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, नेक्स्ट है रासो काव्य मुख्यतः 3 वर्गों में बांटे गए। कितने वर्गों में दोस्तों, 3 वर्गों में बांटे गए हैं। 3 वर्गों में बांटे गए हैं। पहला है दोस्तों, देखते हैं कि वीर गाथात्मक रासो काव्य। कौन सा दोस्तों, वीर गाथात्मक रासो काव्य। दोस्तों इस काव्य में राजाओं की वीरता का वर्णन है। किसका है दोस्तों, राजाओं की वीरता का वर्णन है। जैसे पृथ्वीराज रासो और हमीर रासो, उसके बाद खुमान रासो, फिर है परमाल रासो दोस्तों, फिर उसके बाद जो विजय पाल रासो है। नेक्स्ट है दोस्तों श्रृंगार परक रासो काव्य। दोस्तों दूसरा नंबर है श्रृंगार परक रासो काव्य। इसमें नाम से ही दोस्तों, तीनों नाम से ही पता चल जाएंगे। श्रृंगार का मतलब इस काव्य में श्रृंगार का वर्णन है, जैसे कि बीसल देव रासो, संदेश रासो, मंजू रासो। और तीसरे नंबर का आ जाता है हमारा दोस्तों, तीसरा क्या आ जाता है, धार्मिक उपदेश मूलक रासो काव्य। दोस्तों इस काव्य में दोस्तों क्या हुआ था कि इस काव्य में धर्म मतलब कि धार्मिक उपदेश मूलक काव्य का वर्णन है, जैसा कि नाम से यहाँ क्लियर हो रहा है दोस्तों, नाम से ही इसका पता चल जा रहा है। नेक्स्ट है, इसी में आगे देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, उपदेश रसायन रस, ये हो गया दोस्तों। चंदन बाला रस, और उसके बाद दोस्तों स्थूल भद्र रस, उसके बाद दोस्तों भरतेश्वर बाहुबली रस, आगे है रेवंतगिरी रस दोस्तों। तो ये है हमारे धार्मिक व उपदेश मूलक रासो काव्य। दोस्तों तीनों काव्यों के बारे में हमने बताया दोस्तों। इसे रासो काव्यों को 3 भागों में बांटा गया है, जो आपने तीनों को देख लिया दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट दोस्तों कुछ आदिकालीन रचनाएं हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों, आदिकालीन रचनाएं हैं और उनके कुछ रचनाकार हैं दोस्तों, जो कि पेपर की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक ना एक 2 रचना यहाँ से पूछी जाती है। तो चलिए दोस्तों फिर देखते हैं, यहाँ पर रचनाकार हैं और रचना के नाम दिया गया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला है गोरखनाथ, जो कि इनकी रचना क्या है दोस्तों, नाथ शब्दी और पद है दोस्तों। क्या है, पद है। और नेक्स्ट है प्राण संकली है। उसके बाद दोस्तों शिष्यादासन पंथ के प्रवर्तक। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों चंदर बरदाई, जो कि पृथ्वीराज रासो मतलब कि दोस्तों चंदर बरदाई की रचना है। पृथ्वीराज रासो जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उनके अनुसार ये हिंदी का जो है प्रथम महाकाव्य है। ये चंदर बरदाई का जो महाकाव्य रचित है, इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें बताया है कि ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, उन्हीं के अकॉर्डिंग। तो चलिए नेक्स्ट है सांगधर। कौन है दोस्तों, सांगधर, जो कि हमीर रासो इनकी रचना है। नेक्स्ट है दोस्तों दलपत विजय, जो कि खुमार रासो है। नेक्स्ट है दोस्तों जगनिक। कौन है दोस्तों, जगनिक, जो कि इनकी रचना है परमाल रासो। दोस्तों ये आदिकालीन रचना है, ये पूछे जाते हैं दोस्तों। नाल सिंह भाट, जो कि इनकी रचना है दोस्तों विजयपाल रासो। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, नेक्स्ट है
नरपति नाल जो कि बीसल देव रासो की है। नेक्स्ट है दोस्तों विद्यापति, कौन है दोस्तों? विद्यापति जो कि पादावली लिखा जिन्होंने, और ये मैथिली भाषा में लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों इन्होंने कीर्तिलता, मतलब विद्यापति ने क्या लिखा है? कीर्तिलता भी लिखा है, जो कि पताका कीर्तिलता और कीर्ति पताका लिखा है, जो कि अवहट्ट भाषा में है। किस भाषा में दोस्तों? अवहट्ट में है। और इसके बाद दोस्तों इन्होंने ये भी लिखा है लिखनावली, जो कि संस्कृत में लिखा है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।